गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के जो चौथा चैप्टर हैं कार्बन एवं उसको यौगिक का मैंने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने डिस्कशन किया है। आज हम लोग उससे आगे कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये वीडियो है आप लोग को अच्छी लग रही होगी और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके रिजल्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? रबर, प्लास्टिक, साबुन, अपमार्जक, है ना। इनमें से आपका ये 4 ऑप्शन है कि रबर, प्लास्टिक, साबुन और अपमार्जक। तो क्या होता है आपका? साबुन होता है ना। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत है। तो जो कार्बोनिल समूह वाला होता है तो उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। कौन सा? कीटोन होता है। तो कीटोन देख सकते हैं कहाँ ऑप्शन में आपका कौन सा समूह कीटोन वाला है। तो जैसे सिंगल बॉन्ड CHO ये एल्डिहाइड होता है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। और ये जो आप इस तरह से देख रहे हो ये इसका मीनिंग है ये C सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आपका कार्बोनिल समूह क्या हो जाएगा? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो। चलिए देखिए क्या है आगे। 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। कौन सा एल्काइन है? जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन को हम मुख्यतः 2 रूप में रख सकते हैं। एक अगर बांटने की बात आती है तो क्लासिफिकेशन जो इसका होता है, तो हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में हम लोग, एक खुली श्रृंखला वाला होता है, एक बंद श्रृंखला वाला होता है। खुली श्रृंखला में ही 2 तरह के आ जाते हैं आपका, उसको मतलब कह सकते हैं कि संतृप्त और एक असंतृप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका जो होता है तो एल्केन होता है। उसके बाद जो असंतृप्त में क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्कीन और एल्काइन आता है। तो यहाँ पर पूछा है कि एल्काइन है यौगिक है। तो एल्काइन कहने का मतलब हो गया कि ऐसे यौगिक जिसमें क्या होगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड होगा। जिसके अनुसूत्र में क्या होगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड, कह सकते हैं संरचना सूत्र में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। आप ध्यान देख सकते हो क्या है, जैसे कि एथीन है, इन मतलब ये आपका एल्कीन का हो गया, एल्केन का हो गया। क्लोरोफॉर्म में तो सभी कार्बन अन्य सभी चीज़ों से, तो आपका मतलब ये क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? आपका जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। उसकी वजह से आपका ये एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन जो है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो आपको होगा एसिटिलीन। क्या? एसिटिलीन। इस ऑप्शन के मुताबिक क्या हो जाएगा आपका? एसिटिलीन। एल्काइन में आप याद रखोगे कितने बॉन्ड पाए जाएंगे आपको कार्बन कार्बन के बीच? तो आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। करेंगे पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी होंगे। तो पेंटेन के लिए अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। देखो 5 कार्बन है, हम लोग 5 कार्बन को किस तरीके से लेकर रख सकते हैं, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। 5 कार्बन है तो मैंने एक तो इस तरीके से रख सकता हूँ, दूसरा मैं किस तरीके से रख सकता हूँ, दूसरा मैं इस तरीके से भी रख सकता हूँ, है ना। 4 कार्बन को इस तरीके से मैंने एक यहाँ रखा। ठीक है, उसके बाद एक तो इस तरीके से, उसके बाद आप क्या रख सकते हो? इस तरीके से रख सकते हो, आप देख सकते हैं, है ना। तो 5 कार्बन इस तरीके से हो गए। और हम कुछ कर सकते हैं क्या? और कुछ कर सकते हैं तो 1 2 3 समावयवी बन रहे हैं आपके। कितने बन रहे हैं? तो पेंटेन के
5 कार्बन है तो 5 तो 3 एक 4 एक 5, ये भी सही है। ठीक है, और हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पेंटेन के जो है आपके कितने समावयवी बनेंगे, तो 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। पेंटेन के कितने समावयवी होंगे, तो 3 बन जाएंगे आपका। 3 2 5 कार्बन है, 4 एक 5। पेंटेन के कितने समावयवी बनेंगे, और तो इसको और कुछ तो हम नहीं लिख सकते हैं ना। अगर आप इस कार्बन को यहाँ उठा के देते हो तो भी तो नहीं हो पाएगा, है ना। इस कार्बन को आप यहाँ देते हो तो भी इधर से वही नाम आ जाएगा इसका। ठीक, 2 कार्बन को करते हैं तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, तो आपका उससे नहीं, फिर भी वैसे ही है। ठीक है, ये समझे। तो इसके पेंटेन के कितने समावयवी होंगे, तो आप याद रखोगे 3 होंगे। कितने होंगे, सॉरी, पेंटेन के कितने समावयवी होंगे, 3। कितने होंगे, पेंटेन के 3 समावयवी होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है आपकी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, एल्काइन की एल्कीन की एल्केन। तो आपका क्या हो जाएगा, एल्केन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथेन का आणविक सूत्र C2H5 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। क्या है, C2H6 है। तो C2H6 है, तो इसमें आपको पूछा है कि सहसंयोजक बंधन, कौन सा बंधन, तो सहसंयोजक बंधन पूछा है। तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। इसका संरचना सूत्र आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो देख सकते हो क्या है, C2H6 है, तो इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी आ रही है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। तो कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो आप इस ध्यान रखोगे, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फिर कह रहा है आपका इसमें, उसके बाद है क्वेश्चन कि एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने, तो एथाइन मतलब 2 कार्बन की बात हो रही है, तो डबल बॉन्ड इसके बीच एथाइन ये क्या ना, ट्रिपल बॉन्ड एथाइन है। तो इसलिए याद रखोगे कि इसमें जो है कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं, तो कितने हैं, तो 3 2 5 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, सॉरी, तो कार्बन कार्बन के बीच पूछा है, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच पूछा है। तो देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच कितने, 3, कितने 3 सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं, 3। उसके बाद है प्रोपेनॉन का क्रियाशील समूह क्या है, तो कीटोन समूह के अंतर्गत जितने भी यौगिक आते हैं उसके आईपीएसी नाम में, है ना, नॉन जुड़ जाता, मतलब ऑन जुड़ जाता है। तो जैसे पेंटेन है तो पेंटेनॉन होता है ना, पेंटेनॉन, तो क्या जुड़ जाता है, ऑन जुड़ता है। पेंटेन तो है ही, ऑन जुड़ता है, पेंटेनॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपके लिए लेते आ रहा हूँ। तो आप चैप्टर वाइज है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सभी है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, जो आने वाले जो आपका 2024 में जो एग्ज़ाम है क्लास 10th वाले बच्चों का, तो उनको भी कुछ मदद मिल सके हमारी वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद।